पापा आपको पता है कल रात मैंने BSD बुरा सपना देखा। ऑक्टोपस पकड़ के मुझे पानी मिल जाता है। उई जा निक्की जी, पता है ऑक्टोपस के ना 8 हाथ होते हैं। कभी किसी पार्टी में जाते हैं ना तो 2 मिनट तक तो खुद के ही हाथ मिलाते रहते हैं, हेलो हेलो। फनी पापा, लेकिन मेरी पूरी कहानी तो सुनो। हाँ सुना सुना। फिर मैंने शिव जी का नाम लिया, फिर पानी में मुझे तलवार मिली, फिर मैंने उसको शो कर दिया मार के और मैं तैर के ऊपर आ गया। और निक्के जी तो बहुत बहादुर है। अक्षु, क्या तूने आगे के बारे में सोचा है? मंजरी आंटी अबीर के लिए लड़ेगी, वो ऐसे नहीं मानेगी। आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो ना? और नहीं तो क्या, हम बस यही सोच रहे थे कि अबीर के डॉक्टर रोहन अभी तक आए क्यों नहीं। ये प्रसाद का आप भी लीजिए। मेरा टेस्ट आप करोगे? हाँ, माय जूनियर, आपके टेस्ट मैं करूंगा। हाउ आर यू डूइंग टुडे? हाँ? हाउ आर यू? रेस्ट किया अच्छे से, तबीयत ठीक लग रही है? वेरी गुड। डॉक्टरमैन, आपने जोर से बात किया कि सुसु आ गई। आराम से जाना। डॉक्टर रोहन आने वाले थे ना? जी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टेस्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, इसी बहाने अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिता लूंगा। एनीवे, जूनियर के टेस्ट घर पे हो रहे हैं, इसीलिए गार्जियन की कंसेंट चाहिए। साइन कर दो पेपर्स पे। आप यहाँ? मेरे पोते के टेस्ट हैं, तो मुझे तो आना ही था। किसी घर वाले की साइन चाहिए ना, तो अबीर की दादी भी तो साइन कर सकती है। माँ ये क्या? कल शायद आपने ठीक से सुना नहीं, या मैंने ठीक से कहा नहीं होगा, इसलिए आपके लिए बात दोहरा रही हूं। मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर जिंदगी मुझे 100 बार भी पूछेगी ना, तो भी मैं अभिनव को ही अपना पति चुनूंगी। और इसीलिए अगर मेरे बाद अभीर पर किसी का हक है, तो वो सिर्फ अभिनव शर्मा का है। अभीर हमारा बेटा है, मेरा और अभिनव का। हमारे बेटे का नाम अभीर शर्मा है और ये नाम कभी चेंज नहीं होगा। तुझे जो नाम रखना है तू रख ले अक्षरा, पर इससे ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि अभीर बिरला खानदान का चिराग है।
ये उसका घर नहीं है और मैं अपने पोते को वापस उसके घर जरूर लेकर जाऊंगी। उसके लिए मुझे तुम लोगों को कोर्ट में घसीटना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अभीर शर्मा को अभीर बिरला बनाकर ही रहूंगी। जी की नाराजगी मैं समझता हूं, लेकिन कोर्ट की बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। जाने दो ने कोर्ट, हम भी सबसे बेस्ट लॉयर हायर करेंगे। अरे अपनों को ईंट पत्थर नहीं मारे जाते भाई, हर चीज में अपनी ईगो को बीच में ले आते हो। अरे मंजरी आंटी ने हम सब पे अटैक किया है और मैं डिफेंड भी नहीं करूं। अरे भाई, रिश्ते में अगर कोई एक अपना आपा खो दे तो दूसरे को संतुलन बनाए रखना पड़ता है, समझदारी दिखानी पड़ती है। हमेशा रिश्ते बचाने का ठेका हमने ही क्यों लिया? क्यों हमेशा हम सबको सर झुका के क्यों चलना होता है? क्या वो लोग हमारे बारे में नहीं सोच सकते? खैर, इससे बात और बिगड़ सकती है। हमें अभिमन्यु से बात करनी चाहिए। अभिमन्यु को अभीर के सच के बारे में बहुत पहले पता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो तमाशा नहीं करना चाहता था। आई एम श्योर कि अभिमन्यु हमारी बात समझेगा। हाँ हाँ दीदी, अभिमन्यु तो बहुत समझदार है। तलवार जब मयान में से निकलती है तब आवाज करती है और खंजर खामोश रहता है, मगर जानलेवा दोनों ही है। ये घर है जंग का मैदान सुरेखा। ये क्या तलवार खंजर, ये क्या बोले जा रही हो? मंजरी जी और अभिमन्यु पराये नहीं हैं। हम उन्हें बरसों से जानते हैं। मैं मानती हूँ कि ये तरीका सही नहीं है, गलत है, लेकिन हर किसी की कमजोरी, हर किसी का कुछ डर होता है और यही डर उनसे ये सब कुछ करवा रहा है, जो हमें समझना चाहिए। चलो ठीक है बड़ी माँ, मैंने आपकी बात समझ ली, मान ली आपकी बात। उनका दिल बहुत अच्छा है, वो बुरी इंसान नहीं है, ये भी मैंने मान लिया। लेकिन कल को कोर्ट में जब कस्टडी का बैटल होगा तब आप क्या करेंगी? सोचा आपने क्या करेंगी आप? रिश्तों की मर्यादा निभाने के लिए हम अभीर को नहीं खो सकते। कल अगर अभिमन्यु अभीर को हमसे छीन के लेकर गया तो? ऐसा नहीं होगा बाबा, हम लोग बात करेंगे ना अभिमन्यु से और मंजरी जी से। बस यही करना आता है हमको इस घर में, बातें बातें और सिर्फ बातें। तब से लेकर आज तक सिर्फ बातें ही किए जा रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, एक प्रॉब्लम। बड़े पापा, मैं अपना फाइनल डिसीजन यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी बहन को, अपनी इस फैमिली को एक और प्रॉब्लम नहीं झेलने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरी बहन अक्षु से दूर नहीं जाएगा। कायरा सही कह रहा है दीदी, मंजरी जी और अभिमन्यु पीछे हटने वालों में से नहीं है। और भाई साहब, आप ही कह रहे थे ना कि मंजरी जी बहुत इमोशनल है। अगर इमोशंस में आके उन्होंने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया फिर क्या होगा? कभी सोचा है आपने? चाची माँ एकदम रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बात कर रही हैं। पर बड़ी मम्मी जी की बात ठीक है जी, मुझे भी लगता है कि अभिमन्यु भाई जी से बात करेंगे तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। अभिमन्यु भाई जी से बात? मुस्कान, ये तुम क्या कह रही हो? और कैसा हल, कैसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन कि अभीर आधा दिन उनके घर पे रहेगा और आधे दिन हमारे घर पे। अरे बस भी करो, हर वक्त लड़ाई के बारे में ही सोचते रहते हो। बड़े पापा, ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की थी। कायरा, तू प्लीज शांत हो जा। अब शांत रहने का वक्त गया दीदी। बस करो, बंद करो ये सब, चुप हो जाओ। तमाशा बना के रखा है, तब से एक दूसरे को राय दिए जा रहे हो, एक दूसरे की बात काटे जा रहे हो, फैसले सुनाए जा रहे हो। अरे एक बार ये तो सोचो कि जिसके बारे में फैसला दे रहे हो वो दोनों यही बैठे हैं, उनके बारे में तो सोचो। अबीर के माँ बाप ये दोनों हैं, तुम सब नहीं हो। कान्हा जी, मैंने सोचा नहीं, बस कह दिया, समझा नहीं, बस कर दिया। मेरे दिल ने मुझे जो भी कहा मैं वो कहकर आ गई। बिना जाने ही उस बच्चे से मेरा दिल जुड़ गया था और अब तो मैं जानती हूँ होता है वो मेरा।
मेरे अभी से भी ज्यादा प्यारा है मुझे वो। मैं जानती हूँ कि दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को नहीं जाने दे सकती। मैं अपने पोते के बिना नहीं रह सकती कान्हा जी, मैं नहीं रह सकती। चाइल्ड कस्टडी केस दूसरे प्रेसिडेंट के अभिनव ये क्या करे आप, प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे बहुत पढ़ना है। वो चाइल्ड कस्टडी के बारे में, वरना मेरे अभीर को लेकर चले जाएंगे ना। शांत हो जाइए। आपको याद है पहली बार आप जब जैम बना रही थी, आपने बड़ा सा पतीला लिया था, मैं तो घबरा गया था जी, क्योंकि उस वक्त ना आपसे ज्यादा बड़ा तो वो पतीला और कड़ची लग रही थी। मन कर रहा था कि आपको अक्षरा जी नहीं, इन्हें पतीला जी और कड़ची जी कहूं। प्लीज मुझे मजाक नहीं कर रहा हूं अक्षरा। पता है आप ही ने कहा था मुझसे कि परेशानी वही बड़ी होती है जिसे हम बड़ा बनाते हैं। आप इस परेशानी को खुद पर हावी मत होने दीजिए। हम तीनों साथ हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। पापा ये कस्टडी क्या होता है? पापा कस्टडी क्या होता है, बोलो ना। मामू फोन पे गुस्सा होकर कह रहे थे कि अभी कस्टडी ये मेरी कोई न्यू दवाई है क्या? बेटा कुछ नहीं होता। पापा प्लीज बताओ ना। अरे अभीर की ममा, अब ना अभीर बड़ा हो गया है, स्मार्ट बॉय बन गया है, अब आप इसे उल्लू नहीं बना सकती। अरे विक्की जी, कस्टडी ना सर्जरी के अंदर एक छोटी सी सर्जरी होती है जिससे आप और भी जल्दी ठीक हो जाओगे और फिर हम सीधा अपने घर जाएंगे। तो फिर शिवजी ये कस्टडी जल्दी से जल्दी करा दो। शिवजी प्लीज मेरे बच्चे की ये विश कभी पूरी मत करना। मेरा बच्चा मेरे पास ही रहना चाहिए। उसके लिए अभीर की माँ को अभिमन्यु की माँ से भीख भी मांगनी पड़े तो वो मांगेगी। मैं माँ से बात करूंगी, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाऊंगी। अभीर के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।